हरियाणा देखने वाले साथ का राम राम। आप लोगों ने बेरा कि आज झांसी के अंदर किसानों ने अपना धरना लगाया है और पूरा दिन से किसान जो झांसी का कॉरिडोर उसके सामने डटे हुए हैं। आपको एक मामला दोबारा याद दिला देता हूं कि नारनूंद के अंदर एक किसान कुलदीप राणा जो कि मौत और ज़िंदगी की लड़ाई फिलहाल हिसार का जो जिंदल हॉस्पिटल है उसके अंदर लड़न लग रहा है, उसको लेकर मैडम सुदेश गोयत हमारे पास मौजूद है। और आज जो कमेटी के अंदर जो बड़े अधिकारी थे उनके साथ मीटिंग हुई थी, उसके अंदर क्या फैसला हुआ है इस बार हम बातचीत करेंगे। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। फिलहाल मैडम आप अंदर गए थे जी। फिलहाल क्या अधिकारियों के साथ आपकी मीटिंग में क्या बातचीत हुई, क्या आपकी मांगे रही? अधिकारी ने हमारी कोई बात नहीं मानी। हम अंदर जो 3 मांगे लेके गए थे कि उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जिसने ये हमारे भाई के ऊपर हमला किया, और आज उसकी हालत इतनी ख़राब है कि वो ना तो उस दिन से बोला है ना उसने आंखें खोली हैं और वेंटिलेटर पे है जिंदल हॉस्पिटल हिसार में। लेकिन एसपी साहिबा कह रही है कि क्या सबूत है कि वो मंत्री की गाड़ी से उतर के उसने मारा। मैंने कहा ठीक है, हमारे पास तो जो आई विटनेस हैं वो गवाही दे रहे हैं कि हाँ भाई हमने देखा था मारते हुए, गाड़ी से नीचे उतरा। उसके बाद आप हम कंप्लेंट कर रहे हैं तो आप एफआईआर दर्ज करने में दिक्कत क्या है? लेकिन वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थी। मैंने कहा कि आज आप एसपी नहीं लग रही, आप उस नेता की वकील लग रही हो जिस तरीके से आप बात कर रही हो। दूसरी हमारी मांग थी कि जो हमारे 2 किसान भाइयों पे शीशा टूटा हुआ दिखाई दिया गाड़ी का, बट किसानों ने तोड़ा, इसका कोई सबूत है उनके पास? मैंने पूछा, मैंने कहा आपके पास सबूत है? हमारे 2 किसानों को जिनको आप उठा के लेके गए उन्होंने आपकी गाड़ी का शीशा तोड़ा, बोलती नहीं। तो मैंने कहा आपने उनको कैसे उठा के जेल में डाल दिया? उनके लिए तो शीशा टूट गया तो 2 किसानों को जेल में डाल रहे हो। यहाँ एक भाई का सिर फोड़ा है और वो जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है, उसके गुनहगार उसके ऊपर हमला करने वाले आज़ाद घूम रहे हैं। तो संविधान तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, या मजदूर के लिए अलग है, किसान के लिए अलग है, नेता के लिए अलग है? तो क्या पुलिस प्रशासन सिर्फ नेता की रख रखाव में रहेगा, उसी की चारों तरफ उसी की सिक्योरिटी में लगा रहेगा? आम इंसान की कोई कदर नहीं है? फिलहाल मैडम एक चीज़ और थी कि जो किसान थे उनके ऊपर हाथों हाथ पर्चा दायर किया गया, जो संगीन धाराएं थी वो लगाकर 2-3 को तो एट ए टाइम मौके पे उठा लिया गया था। लेकिन ये क्या कारण आपको लग रहा है कि किसी बीजेपी का सांसद गलती करता है उसके ऊपर तो किसी प्रकार की धारा नहीं लगाई जा रही, लेकिन जो हम किसान है उसके ऊपर जो पकड़ दकड़ है बहुत जल्दी से की जा रही है? तानाशाही सरकार है, गुंडों की सरकार है। जब इनका मुख्यमंत्री एक इतना जिम्मेवार पद पे होते हुए वो कहता है कि 500-700 किसान तैयार हो जाओ, लठ वाले तैयार हो जाओ, जब मुख्यमंत्री गुंडों को तैयार करेगा तो इनके मंत्री तो गुंडे हैं ही हैं। गुंडों की सरकार है, चाहे दिल्ली से लेके यहाँ नीचे तक सारे के सारे बीजेपी में गुंडे लोग भरे हुए हैं। मवाली ये किसानों को बताते हैं, ये खुद मवाली हैं और ये इनके पार्टियों में बलात्कार के आरोपी, सबसे ज़्यादा बलात्कार के आरोपी बीजेपी में हैं, मर्डर के आरोपी सबसे ज़्यादा इनकी पार्टियों में हैं। तो हम उम्मीद भी किससे रखें? और गलती हमारी है कि हमने वोट दे दे के इनको कुर्सियों पे बिठा दिया। अभी ये सोच रहे हैं कि कुर्सी पे एक बार बैठ गए तो सारी ज़िंदगी इन्हीं का राज चलेगा। ऐसा नहीं है। और आज अगर किसान 11 महीने से चुपचाप बैठे हैं, अनुशासन में बैठे हैं, तो सरकार हमारे अनुशासन को, हमारी शांति को, किसानों की कमजोरी समझने लगी है। तो मैं यही कहना चाहूँगी खट्टर सरकार से, मोदी सरकार से, किसान जो अनुशासन में बैठे हैं, शांति से बैठे हैं ना, तो हमारे अनुशासन को हमारी कमजोरी समझने की भूल ना करें। अगर हम गांधी बन के 11 महीनों से एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरे गाल आगे कर रहे हैं ना, तो हमें भगत सिंह और उधम सिंह बनते भी देर नहीं लगेगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने हाथ बांधे हुए हैं किसानों के, नहीं तो इन नेताओं की तो गिनती के हैं, 5 मिनट नहीं लगे, घर से निकाल के चुन चुन के मारेंगे इनको। रोहतक का अंदर मनीष ग्रोवर था, उनको मतलब किसानों बंदी बना लिया था। उसके बाद बाहर आते, माफी मांग के बाहर आते, और एक अरविंद शर्मा है वो उनके साथ में रहकर कहते कि किसानों ने, किसी पार्टी के लोगों ने इनकी तरफ इशारा किया या इनको कोई बात बोली तो हाथ काट दिए जाएंगे, आंखें निकाल ली जाएंगी। मुख्यमंत्री एक हमारे पंडित भाई उनके पीछे खड़े थे, उनको बर्छा भाला चला रहे थे। लाइव एक दिन देखा था 1-2 साल पहले आपने। जब मुख्यमंत्री इनका ऐसा करेगा तो नेताओं से क्या, इनके मंत्रियों से क्या उम्मीद रखेंगे? और किसानों के आंख हाथ लगा के तो दिखा दें। ये डराना चाहते हैं ये किसानों को। जो लोग ज़्यादा एक्टिव हैं, जो क्रांतिकारी भाई हैं, क्रांतिकारी बहनें हैं, उनको टारगेट कर रही है सरकार। ये किसान आंदोलन के गले की हड्डी बन चुका है। किसान आंदोलन, किसान पीछे हटने वाला नहीं है। कृषि कानून ये पीछे रद्द करने के लिए तैयार नहीं है, तो इनके गले की हड्डी बना हुआ है और किसान जाग चुका है। अभी किसान पीछे नहीं हटेगा।
कितनी भी कुर्बानियाँ देनी पड़ी, 700 से ज़्यादा कुर्बानी दे चुके हैं हम। तो इनको लगता है कि हम डर जाएंगे। हमारे रास्ते से जाते हुए भाइयों के ऊपर से लखीमपुर खीरी में गाड़ी चढ़ा दी। यहाँ पे मेरे भाई का सिर फोड़ के अभी वो कोमा में गया हुआ है, वेंटिलेटर पे है 4 दिन से। तो ये हमें डराना चाहती है। इससे हमारे हौसले टूटने वाले नहीं, इससे हम कमज़ोर होने वाले नहीं हैं। ये अत्याचार करती तो हमें और दुख होता, तो गुस्सा आता और हमारे हौसले बुलंद होते हैं और हमारे इरादे पक्के होते हैं। अब तो हम घर तभी जाएंगे जब तीनों कृषि कानून वापस हो जाएंगे। युवा किसानों में एक चीज़ और सामने आ रही है, वह बार बार कहने लग रहे हैं कि शांति बहुत हो चुकी है, जल्दी से कोई मतलब ठोस कदम उठाया जाए। बिल्कुल, मैं भी कई बार बोल चुकी हूँ, हमेशा संयुक्त किसान मोर्चा से हमेशा अपील करती हूँ। मुजफ्फरनगर रैली में भी मैंने अपील की थी कि आप हमारे हाथ खोल दो। लेकिन कहीं ना कहीं अगर संयुक्त किसान मोर्चा ये एक अनुशासन में रहते हुए जो एक अपने नीति अपना रहे हैं, शायद उसी में हमारे आंदोलन की भलाई है। क्योंकि सरकार तो चाहती है कि हम उग्र होएं, कुछ ऐसा करे जैसे पिछले 2016 में आरक्षण एक हुआ था, बदनाम किया जाए और आरक्षण को ख़त्म किया जाए। तो हम जो 11 महीनों से मेहनत कर रहे हैं, हमारे भाई घर बार छोड़ के बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं, बारिश आए, सर्दी आए, आंधी आए, तूफान आए, उसी में मेरे भाई मच्छरों में वहाँ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं घर बार छोड़ के। तो ये जो चाह रहे हैं कि हमारे आंदोलन को ख़त्म करना, हम ख़त्म नहीं करेंगे। गुस्सा बहुत आता है, युवाओं में गुस्सा आता है, हम चिल्लाते भी हैं कि आर पार की लड़ाई कर लें, लेकिन नहीं, हमारे जो 40 आगू हैं वो बहुत समझदार हैं, हमें उनके ऊपर पूरा भरोसा है, वो हमें न्याय जरूर दिलाएंगे। आज सुबह मैडम मैंने एक बार में पढ़ा था, जो गुरनाम सिंह चुनू हैं उन्होंने मतलब हरियाणा किसान मोर्चे की स्थापना करी है और उसके साथ में एक घोषणा भी करी कि पूरे भारत के अंदर 120 सीट टॉप है, भारतीय किसान यूनियन है या फिर हरियाणा किसान यूनियन है उनकी है या फिर पूरे मोर्चे की है, चुनाव लड़ेगी। किस प्रकार से आप देख रहे, क्योंकि 3 कृषि कानून का जो मुद्दा लेकर भारतीय किसान यूनियन चली थी, कहीं ना कहीं किसी न किसी नेता की वजह से वो दिशा विहीन होती नजर आ रही है। नहीं, देखिए, गुरनाम जी ने जो भी बात कही है वो उनके अपने विचार हैं। और मैं ये कहूँगी कि आज के जो हालात हैं, आज हम क्या मांग रहे हैं, कृषि कानून रद्द कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कल की कल देखी जाएगी, कल क्या होने वाला है। लेकिन आज के जो मेन उद्देश्य है हमारा, कृषि कानून वापस कराने के लिए बॉर्डरों पे हम डटे हुए हैं और हम जब तक वापस नहीं होंगे हम डटे रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद मैडम।